कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अकबर, आज तो हाल ये हो गया, ज़िना की फिल्में देखकर, ज़िना की तस्वीरें देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां ज़िना की तरफ बतौर फैशन बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक वो दौर था जब ज़िना का नाम मुसलमान सुनता था तो उसके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। या अल्लाह, ये किस गुनाह का नाम आया है, या अल्लाह ये किस पाप का नाम आया है। लेकिन अफसोस, गंदी फिल्मों ने, गंदी पिक्चरों ने, गंदी नादिलों ने, गंदे माहौल ने, गंदे फैशन की गंदी तहजीब ने आज मेरी कौम के उन जवानों को ज़िना के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। वो जवान जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐ मेरी कौम के शाहीन सिफत जवानों, तुम मोहम्मद अरबी के सिपा हो, तुम मोहम्मद अरबी के जवान हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो। तुम कव्वे नहीं हो, तुम चिड़िया नहीं हो कि गुनाहों की गंदगी पे बैठो। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उकाब हो, उकाब। अल्लाह ने तुम्हें जमीन पे पाप के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने जमीन पे तुम्हें पाप का खात्मा करने के लिए भेजा। मेरे भाई, तू ही था जिसने इस्लाम के लिए दरियाओं पे कश्तियां जलाई थी। तू ही था जिसने बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम लहराया था। अरे तू ही था जिसने अल्लाह अकबर दुनिया में इनकलाब पैदा किया था। मगर हाय मेरे जवान, आज तुझे क्या हो गया? तू गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा, तू फिल्मों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा। मस्जिद मर्सिया खाहे कि नमाजी न रहे। मेरे भाई, तूने तो सहराओं में नमाजें अदा की थी, तूने तो गिरजाओं को मस्जिद बनाया था। इकबाल ही ने तो कहा है, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। इकबाल कह रहे हैं कि हमने यूरोप के कलीसाओं में अजान देकर, तवज्जो, इकबाल कह रहे हैं हमने यूरोप के कलीसाओं में अजान देकर उन कलीसाओं में अजान दी, अजान अफ्रीका के सहराओं में अजान दिए। और आज हमारा हाल ये हो गया, अगर हमारे घर में बच्चा पैदा हो, बच्चा, हम अपने बच्चे के कान में अजान देने की औकात और हैसियत नहीं रखते। जो जवान अपने बच्चे के कान में अजान देने का इल्म न रखे, वो कलीसाओं में क्या अजान पड़ेगा, वो सहराओं में क्या अजान पड़ेगा। अरे मुसलमानों का इल्मी वकार इतना गिर चुका, ना अपने बच्चे के कान में अजान दे सकते हैं और ना अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकते हैं। जिस कौम का इल्मी गिराफ इतना नीचे गिर जाए कि वो अपने बच्चे के कान में अजान ना पढ़ सके और अपने बाप का जनाजा ना पढ़ा सके, फिर जिंदगी किस चीज का नाम? ज़िना का, नशे का, शराब का, बेनमाजीपन का, अय्याशी का, आवारगी का। बताओ, मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है। ऐ हजारों जवानों, तकरीर सुनने के लिए तुम्हारे जो जज्बात है, अगर अमल करने के लिए यही जज्बात पैदा हो जाएं तो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। कितनी खुशी होती है। अरे बारिश में भीग करके तकरीर सुन रहे हो तो कभी बारिश में भीग कर मस्जिद भी जाना सीखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठंडियों के अंदर सर्दी में कपकपाती में मस्जिद भी जाना सीखो। एक बात कह दूं, तकरीर नहीं सुनी तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुम तकरीर सुनने क्यों ना गए थे।
लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहले अगर पूछेगा तो पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अभी हजरत ने पूछा ना कौन नमाज पढ़ के आया, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। भाइयों अब तो बहुत सारे माइक संभालने वाले भी नमाज के बगैर आते हैं।